शहर से दूर एक छोटा सा गांव था, पाटलिपुर। चारों ओर जंगल और बीचों बीच एक पुराना हवेली नुमा घर, जिसे लोग वर्मा विला के नाम से जानते थे। सालों से वह वीरान पड़ा था। गांव वालों का मानना था कि उस घर में कुछ अनहोनी है, कुछ ऐसा जो दिखता नहीं पर मौजूद है। राहुल, एक नवयुवक पत्रकार, इन अफवाहों की सच्चाई जानने पाटलिपुर पहुंचा। वह उन कहानियों में विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि ये सब सिर्फ लोगों के दिमाग की उपज है। लेकिन कुछ तो था उस हवेली में जो उसे अंदर खींच रहा था। रात के करीब 10 बजे राहुल वर्मा विला के भीतर गया। दरवाजा खुद ब खुद चरमराता हुआ खुल गया। अंदर अजीब सी ठंडक थी, जैसे हवा में कोई भारीपन हो। दीवारों पर जाले, फर्श पर धूल और हर कोने से आती एक हल्की सरसराहट, मानो कोई निगाहें गड़ाए देख रहा हो। राहुल ने अपना कैमरा ऑन किया और वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू की। मैं इस समय वर्मा विला के अंदर हूँ। यहाँ की हवा में कुछ अजीब सा है, शायद डर, राहुल ने कैमरे में कहा। तभी एक कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। राहुल चौंका, लेकिन उसने खुद को संभाला। शायद हवा होगी, उसने सोचा। पर तभी उसे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई औरत फुसफुसा रही हो। रुको, मत जाओ। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। वह उस आवाज की दिशा में गया। सामने एक पुराना दर्पण था, टूटा हुआ, लेकिन उसमें हल्की सी रोशनी चमक रही थी। दर्पण में उसे कुछ दिखा। एक औरत सफेद साड़ी में, लंबे खुले बाल, आंखें बिल्कुल सूनी। तुम कौन हो? राहुल ने पूछा। मैं नहीं गई, मुझे मत छोड़ो। वह परछाई धीरे धीरे दर्पण से बाहर निकलने लगी। राहुल पीछे हटने लगा, लेकिन दरवाजा अब बंद था। कैमरे की रिकॉर्डिंग चल रही थी, सब कुछ कैद हो रहा था। और फिर अचानक बिजली चली गई। कमरे में घना अंधेरा छा गया। कुछ मिनटों बाद गांव के कुछ लोग राहुल की चीखें सुनकर दौड़ते हुए वर्मा विला पहुंचे। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था, न राहुल न उसका कैमरा। सिर्फ एक चीज थी, दर्पण में राहुल का चेहरा, जो अंदर से मदद के लिए पुकार रहा था। आज भी वर्मा विला के पास जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। कहते हैं, रात के सन्नाटे में दर्पण से अब भी कोई आवाज आती है, मुझे बाहर निकालो।